अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली में उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको मज़ीद टूल्स के बारे में गाइड करूँगी कि उनका यूज़ कैसे किया जाता है। क्योंकि अभी हम एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर टूल्स को समझ रहे हैं। टूल्स को समझने के बाद ही हम प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे। आगे एडवांस जो हमारा जो कोर्स स्टार्ट होगा उसकी तरफ चलेंगे। तो ये इन कोर्स को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। कोर्स को समझने के लिए सबसे पहले इन तमाम क्लासेस को आपको फुल वॉच करना होगा, ताकि आपको इन टूल्स। इसके बाद हम जानेंगे रोटेट टूल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल आता है वो रिफ्लेक्ट टूल। इसकी शॉर्टकट की वो है। रोटेट टूल के समझने के लिए हमें कोई शेप चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इलिप्स टूल लिया है, इलिप्स टूल की मदद से मैं इस तरह से एक डिज़ाइन बना लेती हूँ। ये मेरे पास एक शेप रेडी हो गई है। इसका कलर मैं को लाइट से कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं येलो कर देती हूँ और इसकी स्ट्रोक के कलर को ख़त्म कर देती हूँ, या बिल्कुल लो पे लेके जाती हूँ, लो स्ट्रोक रखती हूँ। लो स्ट्रोक रखने के बाद इसको क्लिक करते ही मैं रोटेट टूल पे जाती हूँ। रोटेट टूल के बाद जाके तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक पॉइंट सा आ रहा है। इसको मैं इधर उधर लेके जा रही हूँ तो ये इस तरह से हो रहा है। कंट्रोल सी करते हैं और रोटेट टूल की मदद से इसको इसके सेंटर पे रखते हैं। सेंटर पे रख देने के बाद आर्ट से सिलेक्शन टूल पे चलते हैं। सिलेक्शन टूल पे चल के रोटेट टूल लिया, रोटेट टूल लेके आर्ट से इसकी कॉपी कर लेंगे हम इसको, बल्कि ये हमारे पास एक शेप है। सिलेक्शन टूल पे चलते हैं। सिलेक्शन टूल पे जाके मैं यहाँ पे इसके इस पाथ पे इसको ये रख देती हूँ रोटेट टूल को। ये आप देख सकते हैं ये ग्रीन से कलर का एक लाइन किया हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। और अब इसके मिड से इसको इस तरह से करके इसकी कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने देने के बाद हम कंट्रोल सी प्लस डी प्रेस करते जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास किस तरह से एक शेप बन के तो आ रही है। कंट्रोल सी प्लस डी प्रेस करते जाना है जब तक कि वापस अपनी उस पाथ पे कंप्लीट ना हो। ये कंट्रोल सी प्लस डी करते हुए ये आप देख सकते हैं हमारे पास किस तरह से एक डिज़ाइन बन रहा है। आप भी इस तरह से कोई भी शेप डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसको कंप्लीट कर रही हूँ, और कंप्लीट करके तो आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप इसको इस तरह से बाद में इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक फ्लावर की शेप बन के तो तैयार हो गई है। इसको हमने इस तरह से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर देने के बाद इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ। ये मेरे पास जूम हो गया है। जूम कर देने के बाद यहाँ से मैं इसका कलर फॉर एग्जाम्पल ये रख देती हूँ तो ये मेरे पास इस तरह से आया है। इसको वापस से सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट कर देने के बाद अगर मैं चाहती हूँ कि इनके फ्लावर्स के ये जो हमारे पास ये जो हैं इनका कलर डिफरेंट डिफरेंट आए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। मुझे सबसे पहले यहाँ से ये शिफ्ट बिल्डर ये वाला लेना होगा। शिफ्ट बिल्डर टूल ये हमारे पास है। इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस एम है। यहाँ से हमें इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल कर देने के बाद मैं यहाँ से कोई कलर सिलेक्ट कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल येलो सेलेक्ट किया। येलो सेलेक्ट कर देने के बाद शिफ्ट बिल्डर टूल पे आती हूँ और जहाँ जहाँ मुझे कलर चाहिए तो मैं यहाँ पे सिंपली इस तरह से क्लिक कर रही हूँ तो ये मेरे पास इस तरह से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस यहाँ पे इस पास पे भी चाहिए तो मैं इसी तरह ही करूँगी। इधर इसी तरह या मुझे अगर इस लाइन पे चाहिए तो मैंने यहाँ पे भी इसको इस तरह से कर देना है। टूल पे चलेंगे। शिफ्ट टूल पे जाके येलो कलर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ, इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जाम्पल पिंक कलर सेलेक्ट करती हूँ, सेलेक्ट कर देने के बाद अगर मैं आती हूँ यहाँ शिफ्ट बिल्डर टूल पे आके मैं इस वाले टिक को सिलेक्ट करती हूँ। इसके साथ यहाँ पे जहाँ जहाँ मैं सिलेक्ट करती जा रही हूँ वहाँ पे ये कलर अप्लाई होता जा रहा है। यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। इसी तरह मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। तो अब इस तरह से में इसी तरह का भी कलर कर सकते हैं। अब मैं आपको सिलेक्शन टूल में जाके तो इसको दिखाती हूँ। ये इस तरह से हमारे पास इस डिज़ाइन से मुख्तलिफ कलर भी हम चाहे तो ऐड कर सकते हैं। और शिफ्ट बिल्डर टूल की जो क्लास है वो मैं अलग से रखूँगी तो उसमें डिटेल से समझाऊंगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल आप इतना ही समझ लें कि आपको रोटेट टूल से किस तरह से मैंने ये एक डिज़ाइन क्रिएट किया है। अगर मैं इसके फिर स्ट्रोक को ख़त्म कर रही हूँ, इसके स्ट्रोक को वाइट कर रही हूँ तो ये मेरे पास इस तरह से एक शेप बन के आएगी। अगर मैं इसके स्ट्रोक को ख़त्म कर रही हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से शेप बन के आएगी। अगर मैं जा रही हूँ दोबारा से इसका फिर कलर कुछ और हो या स्ट्रोक कलर
तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से, अगर मैं चाहती हूँ इस साइड के में कलर कोई चेंज हो, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे रेड किया है। यहाँ से कुछ बात को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर देने के बाद मैं इस तरह से भी कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने येलो कलर कर दिया है। यहाँ से जो नहीं सिलेक्ट हुए उनको भी हम सिलेक्ट कर देते हैं, तो कलर येलो कर देते हैं। येलो कर देने के बाद अगर मैंने यहाँ से ये वाले पार्ट सिलेक्ट किए हैं, इनका कलर हम डिफरेंट कर देते हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इनका का कलर भी चेंज कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऑरेंज कर दिया है, इसके कलर को भी ऑरेंज ही कर देते हैं। सिलेक्ट किया और ये ऑरेंज हो गया है। अब मैं यहाँ से इसके कलर को भी यहाँ से चेंज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने किस किस तरह से कलर को चेंज किया है। आप भी इसी तरह इनको अप्लाई करके तो के कलर को चेंज कर सकते हैं। मैं ये कंप्लीट करके तो आपको दिखा देती हूँ। ये अब हमारे पास ये कलर आ गया। हमारे पास ये वाला कलर अप्लाई कर दिया हमने। यहाँ से मैं इनको सिलेक्ट कर रही हूँ। सिलेक्ट कर देने के बाद फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला कलर चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे डार्क ऑरेंज कलर। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप कोई भी फ्लावर बना सकते हैं। ये मैं देख सकते हैं आपके किस तरह से ये एक डिज़ाइन बनके तो तैयार हो गया है। मैं इसको एक कॉर्नर पे कर देती हूँ। ये मैंने इसको एक कॉर्नर पे कर दिया है। अब रोटेट टूल पे अगर डबल क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये एंगल आ गया है। आप कोई भी शेप लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई भी शेप ले रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ एक लिप्स टूल ही, और अब मैं रोटेट टूल में जाती हूँ। रोटेट टूल में जाके तो इसका कलर, अगर मैं यहाँ से इसका एंगल ले रही हूँ 90 डिग्री और प्रीव्यू कर देती हूँ, और ओके कर देने के बाद मैंने ये शेप ली है। शेप लेके मैं रोटेट टूल में जाती हूँ। रोटेट टूल में जाने के बाद मैं यहाँ पे 29 का ले रही हूँ और कॉपी कर देती हूँ फॉर एग्जांपल। तो अब मैं यहाँ से इसको यहाँ से हम यहाँ पे एक शेप मैंने ले ली है। शेप लेने के बाद मैं चलती हूँ रोटेट टूल पे। रोटेट टूल के बाद मैंने यहाँ पे ये रोटेट टूल लिया है। रोटेट टूल लेके मैंने यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ। क्लिक कर देने के बाद ये अगर मैंने 8.4 किया है, अगर मैं यहाँ पे 27 कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं, और मैं ओके कर देती हूँ तो ये मेरे पास 27 के एंगल पे ये रोटेट हो चुका है। आप इस तरह से भी किसी भी शेप को रोटेट कर सकते हैं। अब मैं कंट्रोल C कर देती हूँ। शेप लेते हैं। शेप लेने के बाद हमारे पास जब एक शेप आई है, दोबारा से जाएंगे रेक्टेंगुलर टूल पे। रेक्टेंगुलर टूल पे जाके तो इसको हम नॉर्मल उस शेप में कर देते हैं। कंट्रोल C कर देते हैं और एक शेप ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने एक शेप ली है। शेप लेने के बाद इसको थोड़ा हम रेक्टेंगुलर में रख लेते हैं। शेप लेने के बाद अगर मैं चाहती हूँ यहाँ पे रोटेट टूल पे और डबल क्लिक करती हूँ। डबल क्लिक कर देने के बाद मैं चाहती हूँ अगर इसकी कॉपी हो जाए। कॉपी कर देने के बाद तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास किस तरह से, जो हमारे पास जो पिछली जो शेप थी वो वहीं पे रखी गई है, लेकिन कॉपी हमारे पास जो थी वो थोड़ी सी हमारे पास, जिससे जो हमने एंगल रखा था उस पर ये कॉपी आई है, 31 की कॉपी आई है। तो अगर मैं इसको इस तरह से 342 करके ओके कर देती हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से शेप बन के तो रेडी हो गई है। और अब मैं यहाँ पे दोबारा से जाती हूँ। जाके तो इसको क्लिक करती हूँ। क्लिक कर देने के बाद डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक कर देने के बाद इसके एंगल को बढ़ा देते हैं हम। कॉपी कर देते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। इस तरह से कॉपी करते जब जाएंगे तो हमारे पास एक, तो हमारे पास इस तरह से एक शेप बन के तो कंट्रोल C+D+ करते जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास कुछ इस तरह से शेप बन के तो रेडी हो रही है।
अगर मैं इसके ओपेसिटी को कम कर देती हूँ तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास कुछ इस तरह से शेप बन के तो आ गई है। इसको मैं शिफ्ट को होल्ड करते हुए इसको मैं यहाँ पे एक कॉर्नर पे रख देती हूँ। अब मैं आपको मज़ीद एक शेप एक टूल इससे एक शेप बना के तो बताती हूँ। अब मैं राउंडी रेक्टेंगुलर टूल लूँगी और उससे की मदद से मैं एक शेप सी ड्रा करूँगी। ये मेरे पास एक शेप आ गई है। रेक्टेंगुलर टूल पे जाएंगे, रेक्टेंगुलर टूल पे जाके तो ये मैंने इसको इस एंड पे रखा है, इसके बिल्कुल मिड पे रखने के बाद मैं बिल्कुल इसके यहाँ से कॉपी ले रही हूँ। आर की मदद से कॉपी ली है। कॉपी लेने के बाद Ctrl+C+D कर रही हूँ तो ये मेरे पास इस तरह से शेप बन रही है। ये आप देख सकते हैं। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। इस राउंडी रेक्टेंगुलर टूल की मदद से भी आप ये एक शेप ड्रा कर सकते हैं। ये हमारे पास एक शेप बन के तो रेडी हो गई है। इसको सेलेक्ट करते हैं। आप इसको चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसको भी मैंने एक कॉर्नर पे रख दिया है। शिफ्ट को होल्ड करते हुए इसको जूम करेंगे। अब मेरे पास जो आता है वह है रेक्टेंगुलर टूल या अगर मैं लाइन सेगमेंट लेती हूँ, फॉर एग्जांपल लाइन सेगमेंट ये मैंने लिया है। लाइन सेगमेंट लेने के बाद मैंने इसके स्ट्रोक को इंक्रीज़ कर दिया है। इसका कलर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल रेड कर रही हूँ। स्ट्रोक को इंक्रीज़ कर देने के बाद अब मैं Ctrl+C+D प्रेस करूँगी तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से शेप बन के तो रेडी हो रही है। अब इस तरह से भी कोई भी शेप ड्रा कर सकते हैं। यह आपके सामने मैंने 3 and 4 शेप्स बना के तो रेडी कर दी हैं ताकि आपको इजीली समझ आ सके। ये हमारे पास एक शेप बन के तो रेडी हो गई है। इसका कलर मैं यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल येलो कर देती हूँ या ग्रीन कर देती हूँ। और अब हमने करना क्या है कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करना है। सर्कल को मैं सेंटर में कर देती हूँ और इसका कलर यहाँ से फॉर एग्जांपल ब्लैक कर दे रही हूँ। ब्लैक कर देने के बाद इसके स्ट्रोक को ख़त्म कर देती हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से शेप बन के तो रेडी हो गई है। आप चाहे तो इसके सर्कल को इंक्रीज़ करके तो इस तरह से कोई भी डिज़ाइन ड्रा कर सकते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि रोटेट टूल का यूज़ कैसे किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ जो है रिफ्लेक्ट टूल। रिफ्लेक्ट टूल के लिए इसकी शॉर्टकट की ओ है। टूल का यूज़ किया जाता है किसी भी शेप को या किसी भी बात को रिफ्लेक्ट करने के लिए। आप किसी भी शेप को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पेन टूल से कोई भी शेप ड्रॉ कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल और पेन टूल पे चलते हैं। पेन टूल पे जाके इसको यहाँ से ये नीचे कर देते हैं और इसके स्ट्रोक को रखते हैं, फिर को ख़त्म कर देते हैं। स्ट्रोक को हम इंक्रीज़ कर देते हैं। इसको एक साइड पे करके इसके स्ट्रोक को इंक्रीज़ करते हैं तो ये देखिए हमारे पास जो एक शेप है ये हमारे पास ऑफ शेप है। इसको मैं चाहती हूँ कि कंप्लीट करूँ तो उसके लिए मैं रिफ्लेक्ट टूल का यूज़ करूँगी। रिफ्लेक्ट टूल की शॉर्टकट की ओ है। रिफ्लेक्ट टूल का यूज़ दो तरह से कर सकते हैं हमने फॉर एग्जांपल इस शेप को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट कर देने के बाद अगर ट्रांसफॉर्म में जाती हूँ और रिफ्लेक्ट फिर करके और ओके कर देती हूँ तो ये मेरे पास वही शेप जो है वो रिफ्लेक्ट होके इस साइड पे आ गई है हॉरिजॉन्टल पे। अब मैं चलती हूँ, इसको सिलेक्ट मैंने किया है करके Ctrl+G कर दिया है। Ctrl+G करके अब मैं इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट कर देने के बाद मैं रिफ्लेक्ट टूल पे चलती हूँ। रिफ्लेक्ट टूल पे जाने के बाद रिफ्लेक्ट टूल को हमने सेलेक्ट कर लिया है। रिफ्लेक्ट टूल को सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं इसकी कॉपी कर रही हूँ हॉरिजॉन्टल पे हमारे पास है तो वर्टिकल में मैं इसकी कॉपी करना चाह रही हूँ और कॉपी कर देने के बाद हम चलते हैं रिफ्लेक्ट टूल पे। इसको डबल क्लिक करते हैं रिफ्लेक्ट टूल पे। रिफ्लेक्ट टूल पे कर देने के बाद मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर रही हूँ। कॉपी कर देने के बाद आप देख सकते हैं कॉपी कर देने के बाद क्या इसने इस शेप को कंप्लीट कर दिया है। अब मैं इसमें कोई भी फिल कलर दे देती हूँ तो ये देख सकते हैं हमारे पास किस तरह से एक शेप बन के तो रेडी हो गई है। आप इस तरह से कोई भी डिज़ाइन ड्रा कर सकते हैं रिफ्लेक्ट टूल की मदद से। रिफ्लेक्ट टूल के दो मैंने स्टेप बताएं, एक ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट कॉपी करके भी आप कर सकते हैं और डायरेक्ट रिफ्लेक्ट टूल पे जाके भी तो आप इस तरह से कर सकते हैं।
अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एक शेप लेके तो बता दूँ कि रिफ्लेक्ट टूल का काम क्या है। उसके लिए मैं एक शेप लेके आती हूँ। मैं यहाँ से एक शेप ले लेती हूँ। शेप लेने के बाद इस तरह से मैं ये शेप मैंने ला के तो यहाँ पे पेस्ट कर देने के बाद मैं इसको यहाँ से शिफ्ट को होल्ड करते हुए इसको मैं यहाँ पे रखूँगी। इस तरह से इसको जूम आउट करूँगी। जूम आउट कर देने के बाद मैं इन शेप को थोड़ा और छोटा कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। मैंने इनको इस तरह से कर दिया है छोटा। अब मैं आपको बताती हूँ रिफ्लेक्ट टूल का काम क्या है। रिफ्लेक्ट टूल का काम यह है कि यहाँ पे मैंने शेप को इस बिक्स को मैंने जो हमारे पास बिक थी इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट कर देने के बाद मैं रिफ्लेक्ट टूल पे आई। रिफ्लेक्ट टूल पे आने के बाद मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया। डबल क्लिक कर देने के बाद कॉपी वर्टिकल में इसको किया करने के बाद प्रीव्यू ऑन किया, कॉपी कर दी। कॉपी कर देने के बाद ये आप देख सकते हैं, अगर मैं इस शेप को यहाँ से उठा के तो इस साइड पे रख देती हूँ तो आप देख सकते हैं इन दोनों में फ़र्क कि रिफ्लेक्ट टूल का काम क्या है। इसने इस शेप को इस तरह से वर्टिकल टाइप में शेप में कन्वर्ट कर दिया है। बेसिकली रिफ्लेक्ट टूल इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। आई होप सो कि आपको रिफ्लेक्ट टूल की समझ आ गई होगी कि रिफ्लेक्ट टूल का यूज़ कैसे किया जाता है और रोटेट टूल का यूज़ रोटेट टूल की मदद से किस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक थी। आई होप सो आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।